ओम जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। श्रीमद् भगवत गीता कितना पुनीत नाम है। श्रीमद् भगवत गीता पता है आपको? हमने अपने पापा से कहा कि पापा जी हमें भी गीता पढ़ना है। जब हमें प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली थी तो उन्होंने अपनी श्रीमद् भगवत गीता हमें दी। हमने उसे देखा, प्रणाम किया और रख लिया। कुछ दिनों तक नहीं पढ़ा, फिर अपने घर आके कुछ दिन में उसको थोड़ा पलट के पढ़ने, उसमें देखा हमने कि वो बड़े छोटे छोटे अक्षरों से एक छोटे छोटे स्लिप रखते थे। हर एक जब श्लोक लिखे होते थे ना, उसको अपनी तरह से और अर्थों को ब्रीफ करके उसमें लिखते थे। हमने उसको बार बार देखा। हमने गीता के बारे में श्रीमद् भगवत गीता पुराण आप सबने भी सुना होगा। इन सबको एक ऐसी अलौकिक पुस्तक, एक ऐसा अलौकिक ज्ञान है इस पुस्तक में कि जितना सुनो जितना जानो उतना कम पड़ जाता है। कोई ये कह दे मैं पूरा भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, मुझे सब कुछ गीता का पता है, मेरा जीवन गीता के अनुसार चल रहा है, हम तो नहीं मान सकते। हमें समझ ही नहीं आता है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, या कह देगा। हो सकता है कोई कह दे, मगर हमें नहीं लगता। श्री अमोघ लीला जी महाराज, जो अमोघ प्रभु जी महाराज हैं, उनके अनुसार जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें जो श्री जी है ना, जो श्री हैं वो श्री शक्ति श्रीमती राधिका रानी जी हैं, और जो मध्य है वो उनका आशीर्वाद है। और जो भगवत गीता है मतलब भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा कहे गए गीत वचन, उनके द्वारा कहे गए वचन है। श्रीमद् भगवत गीता में सभी को पता है, फिर भी हम एक बार बताने का प्रयत्न करें। हमको अच्छा लगता है उनके विषय में बोलना कि उसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण जी द्वारा कहे गए हैं, और 84 जो श्लोक है, 84 श्लोक अर्जुन जी के द्वारा कहे गए हैं, और उसमें एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है, तथा 41 श्लोक संजय जी द्वारा कहे गए हैं। जो धृतराष्ट्र ने सब पहला ही श्लोक है जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवा, ये वाला जो श्लोक कहा है सिर्फ वही धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। बाकी पूरे में संजय के द्वारा अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद हुआ है उस संवाद को प्रस्तुत किया गया इस पूरी गीता में। इस मतलब ग्लोरी ऑफ द गीता यदि कहा जाए तो सोचिए, इनका तो जितना भी वर्णन करें, जितनी भी गीता की ग्लोरी का वर्णन करें उतना कम हो जाता है। हम सब जानते ही हैं कि जो विवेकानंद जी हैं उनका तो मतलब आदर्श पुस्तक रही है। गीता किसी एक धर्म की आदर्श पुस्तक नहीं रही है आज तक। जितने लोगों ने भी, जितने धर्म, किसी भी धर्म का लोग हैं जो, उन्होंने जब गीता को पढ़ लिया और उसको थोड़ा बहुत भी समझ लिया, फिर उनको लगा कि ये पुस्तक मतलब हमें कौन सा ज्ञान चाहिए इस पुस्तक से मिल जाएगा। ये पुस्तक ऐसा ज्ञान का मतलब आपको जीवन जीने का कितना अच्छा तरीका बता देती है। इतनी सारी मोटिवेशनल पुस्तकें लिखी गई हैं, इतनी ज्ञान जो लिखा गया है, द सीक्रेट, सबके जो राइटर्स हैं उन सब ने कहा है अपने जीवन में कि हम तो गीता के ज्ञान से प्रभावित हैं, हम तो गीता से प्रभावित है। ये जो हमारा ज्ञान, ये जो पुस्तकें निकल कर हजारों पुस्तकें उसके पश्चात लिखी गई, लेकिन वो सारी गीता के मतलब गीता से प्रेरित है। सबने कहीं ना कहीं माना है कि हमारी चीज़ तो गीता से पूरी तरह, मतलब हम लोग विदेश में जा रहे हैं, वहाँ से मोटिवेशनल चीज़ ला रहे हैं, और लास्ट में पता चल रहा है कि वो किससे मिला है, गीता से मिला है। सोचिए, ये अध्यात्म है भारत का, ये अध्यात्म है, ये साहित्य है, ये ज्ञान है भारत का। विदेशों से हम लेकर आएंगे, सीखेंगे, उसको फिर बताएंगे अच्छा ये गीता में लिखा हुआ है। तो विवेकानंद जी, एक अंग्रेज आए विवेकानंद जी के पास, और उन्होंने देखा कि गीता उनके टेबल पर एक गीता रखी हुई है और उसके ऊपर 10-15 पुस्तकों का ढेर रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा विवेकानंद जी पढ़ना उनको बहुत था, शौक था। तो वो मुस्कुराए और बोले आखिर आपने मान ही लिया कि ये सारा साहित्य जो है गीता से बेहतर है। विवेकानंद जी उनकी तरफ देखे, मुस्कुराए और गीता को नीचे से उठा लिया। जैसे उन्होंने गीता खींचा, पूरी पुस्तकें नीचे गिर गई। बोलते देखिए, इन सारी पुस्तकों का आधार गीता ही है। गीता ने इनको खड़ा कर रखा है, गीता हटी इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनसे भी मिलते हैं, राष्ट्र अध्यक्षों से या उनके सुप्रीम से किसी राष्ट्र के, तो उनको गीता भेंट करते। जापानी में भी गीता उन्होंने भेंट की थी, हर लैंग्वेज में। तो
वो कहते हैं कि गीता से अच्छा उपहार किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं, और किसी के पास गीता से अच्छा उपहार कुछ लेने के लिए है ही नहीं। इतना मतलब सोचिए, महाभारत की जो पूरा महाभारत, उसमें 1000 श्लोक हैं। उस 1000 श्लोकों में जो 700 श्लोक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक पूरी अंगूठी, और अंगूठी का एक जो नगीना है वो ये 700 श्लोक है। जो हीरा है वो हीरा है ये पूरी महाभारत का। गीता के विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको हम लोग ने मतलब किसी को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, तो उनके आईक्यू लेवल से उनकी तुलना की जाती है। और उनसे जब पूछा गया तो आप किसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, तो वो कहते हैं कि टेस्ला को। और टेस्ला कहते हैं कि मैं तो गीता से प्रभावित हूँ, गीता का ज्ञान मैंने लिया है। गीता की ग्लोरी के विषय में, उनके विषय में और बातें करेंगे। अभी बस इतना ही। जय तो भारतम।